90% सुपरमार्केट बंद होने का रीजन क्या होता है? कई बार ये रीजन होता है प्रोडक्ट का ना बिकना, लोकेशन गलत सिलेक्ट कर लेना। स्टोर बंद होने का एक रीजन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके कैश का खत्म हो जाना। तो सवाल ये है कि क्या आपने सुपरमार्केट के कैश फ्लो को पहले 6 महीने तक सरवाइव करा पाओगे? हाय गाइस, मैं हूं तपश कुमार और मैंने 300 से ज्यादा सुपरमार्केट फ्रेंचाइजी की ओपनिंग को क्लोजली हैंडल किया है। स्वागत है आपका जी फ्रेश एकेडमी में, जहां हम आपको सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करना नहीं बल्कि उसे सरवाइव और स्केल करना भी सिखाते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है फर्स्ट 6 महीने में कैश फ्लो कैसे मैनेज करें। ये वो पैसा होता है जहां मैक्सिमम लोग गलती करते हैं और बिजनेस बंद हो जाता है। सबसे पहले आपको एक सिंपल लाइन समझनी चाहिए। प्रॉफिट पेपर पे होता है पर बिजनेस कैश से चलता है। मतलब आपका स्टोर प्रॉफिटेबल दिख तो रहा है, लेकिन अगर कैश नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टॉक नहीं ले पाओगे। चलिए अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टार्टिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है पूरा पैसा इन्वेंट्री में डाल देना। जब लोग 12 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? स्टोर बना दिया और बचा हुआ मैक्सिमम पैसा स्टॉक को भरने में लगा दिया। इसका रिजल्ट ये होता है कि सेल्फ तो फुल हो जाती है पर पॉकेट वो एम्प्टी हो जाती है। जैसे मान लो कि आपके पास 12 लाख का बजट है, आपने 6 लाख रुपए इन्वेंट्री में लगा दिए और 6 लाख रुपए इंटीरियर में लगा दिए। अब अगर आपका डेली एक्सपेंस 2 से 3 हजार रुपए है, जो कि रेंट, लाइट, स्टाफ, तो एक महीने में कैश प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होना वो स्टार्ट हो जाता है। इसका सॉल्यूशन ये होता है कि कभी भी 100% पैसा आपको इन्वेंट्री में नहीं डालना है। एटलीस्ट 20 से 30% का कैश आपको रिजर्व में रखना चाहिए। अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज पे, जो है फास्ट मूविंग वर्सेस स्लो मूविंग प्रोडक्ट का बैलेंस। शुरू के 6 महीने में आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है, पर एक रूल भी याद रखना चाहिए कि कैश फास्ट मूविंग प्रोडक्ट से आता है। मतलब कि आटा, मिल्क, ब्रेड डेली बिकते हैं और इससे कैश जनरेट होता है। इंपोर्टेड आइटम्स, प्रीमियम चॉकलेट्स स्लो मूव करते हैं और कैश को ब्लॉक रखते हैं। अगर आपने ज्यादा स्लो मूविंग स्टॉक डाल दिया तो कैश फंस जाएगा। इसलिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि 70% फास्ट मूविंग आइटम, 20% मीडियम और 10% एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट्स आप जिसे सेल्फ पे रखना चाहते हो। अब सुपरमार्केट को स्मार्टली चलाने के लिए क्रेडिट पे माल लेना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक गेम चेंजिंग पॉइंट है। आपको हर चीज को कैश में लेने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर आपको 7 से 15 दिन का क्रेडिट दे सकते हैं अगर आप उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हो। जैसे आपने 50,000 रुपए का माल लिया क्रेडिट पे और वो 7 दिन में सेल हो गया। अब आप पेमेंट करते हो बिना अपने कैश को ब्लॉक किए हुए। लेकिन ध्यान रखना कि क्रेडिट का मिसयूज मत करना। टाइम पे पेमेंट करना, वरना सप्लाई बंद हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें डेली एक सुपरमार्केट के सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है डेली कैश ट्रैकिंग, मतलब हर दिन का हिसाब रखना। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि महीने के एंड में देख लेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ। ये एक गलत अप्रोच है। आपको डेली देखना है कि कितनी सेल हुई, कितना कैश आया और कितना आपने टोटल एक्सपेंस किया है आज के दिन। अगर आप डेली 10,000 रुपए का सेल कर रहे हो, 7,000 रुपए का एक्सपेंस है, तो आपका रियल कैश फ्लो जो है वो हुआ 3,000 रुपए का। इस बात का ध्यान रखो कि पहले 6 महीने सर्वाइवल मोड होते हैं और यहाँ फिक्स्ड एक्सपेंस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। ये टाइम शो ऑफ का नहीं है बल्कि सर्वाइवल का होता है। कंट्रोल का मतलब हुआ कि एक्स्ट्रा स्टाफ मत रखो, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करो, अननेसेसरी एक्सपेंस को अवॉइड करो। अगर आप 15,000 सैलरी बचाते हो तो वो डायरेक्टली आपका सर्वाइवल एक्सटेंड करता है। हर 15 दिन में डेड स्टॉक को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। आपके स्टोर में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो मूव नहीं कर रहे होंगे, उन्हें आइडेंटिफाई करो, डिस्काउंट लगा के बेचो, बंडल बना करके सेल करो। जैसे अगर कोई बिस्किट का पैकेट है जो 2 महीने से नहीं बिक रहा है तो उसे कॉम्बो बना करके फास्ट मूविंग आइटम के साथ सेल कर दो। अब नेक्स्ट एडवाइस है कि आपको पर्सनल और बिजनेस कैश को मिक्स नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही हिडन मिस्टेक है। मैंने कई बार देखा है कि लोग एक गलती करते हैं, शॉप का कैश घर के एक्सपेंस में यूज कर लेते हैं। इससे बिजनेस वीक हो जाता है। इसके लिए एक रूल याद रखो कि अपना फिक्स सैलरी डिसाइड करो, उसके अलावा स्टोर से पैसा मत निकालो। सुपरमार्केट को स्मार्टली चलाना होता है। जब आप सॉफ्टवेयर का यूज करते हो तो उससे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। इन्वेंट्री और बिलिंग सॉफ्टवेयर आपको बताता है कौन सा प्रोडक्ट फास्ट चल रहा है, कौन सा स्लो है, कौन सा स्टॉक बचा हुआ है। ये डेटा आपको स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। बिना डेटा के बिजनेस ब्लाइंडली चलता है। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है,
जितनी जल्दी स्टॉक कैश में कन्वर्ट होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका बिजनेस होगा। एक्चुअली सच्चाई ये है कि पहले 3 महीने आपके लिए टफ होंगे, बट 4 से 6 मंथ में आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी अगर आपने ये सारे स्टेप्स को फॉलो किया। बट यहीं पे लोग गिव अप कर देते हैं, जबकि सक्सेस बस थोड़ा सा आगे होती है। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो शेयर करो, क्योंकि सही नॉलेज किसी का बिजनेस बचा भी सकती है और बना भी सकती है। फॉलो GFresh Academy फॉर रियल प्रैक्टिकल बिजनेस लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब।